हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं। पीटीटी की एग्ज़ाम और पीएसटीसी के एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये क्लास आपके लिए रहने वाली है। ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन दबाकर नीचे आपको दिया गया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। दोस्तों, क्लासों का शेड्यूल आप सभी को पता होगा, नहीं होता तो बता दो दोस्तों। 11 बजे स्पेशल रीजनिंग की क्लास होती है मेरे प्यारे दोस्तों। संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। ठीक है ना। अब परीक्षा की तिथि है जो कि आ चुकी है 29 अगस्त, तो आपके लिए उसी प्रकार की तैयारी आपको ताबड़तोड़ तैयारी करवाई जा रही है। 1 बजे आपकी ये शिक्षण अभिरुचि क्लास होती है और आपकी 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है और 8 बजे आपकी राजस्थान जी की क्लास होती है और 9 बजे आपकी इंडिया जी की क्लास होती है। ये 5 क्लासें आप यदि रेगुलर रूप से ले रहे हैं तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन श्योर है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। क्वेश्चन है जो कि यहीं से आने वाले हैं, बाहर से नहीं आएंगे दोस्तों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अपने छात्र एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके, है ना, क्लास का आनंद ले सके। चलिए, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? एक अपने छात्र को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए, बताइएगा। बाल मनोविज्ञान का, बालक कैसे सीखता है, या फिर बालकों की अभिरुचियाँ, या फिर प्रवृत्तियाँ, या फिर ये सभी करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए, ये अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, बाल मनोविज्ञान का, और बालक कैसे सीखता है, और बालक की रुचि किस में है, उसकी प्रवृत्ति या किस में है, तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं, बताइएगा। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सामाजिकरण के गुण यहाँ पर वाहक हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं, मतलब कि कौन कौन है जी कि यहाँ पर सामाजिकरण में जी कि कौन कौन यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। विद्यालय और आस पड़ोस, या फिर विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, या फिर परिवार और आस पड़ोस। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। देखिए, गौण वाहक की बात करें, रिश्तेदार, सॉरी, पास पड़ोस और विद्यालय। विद्यालय या तो बच्चा देखिए बचपन में कहाँ पर जाता है, या तो स्कूल जाता है या फिर पास पड़ोस में रहता है, तो वहीं से वो सीखता है, वहीं से वो क्या करता है, सारे के सारे वो क्या करता है, गुण है जो कि सीखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर बताइएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, या फिर उच्च शिक्षा का प्रसार, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने, आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना। अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर से आशा करते हैं, क्या आशा करते हैं अभिभावक अपने बालकों के लिए? चलिए, निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जल्दी से आंसर दीजिए और क्लास को शेयर करें, लाइक वाला बटन दबाएं मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, तब मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन। चलिए, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शिक्षकों को राष्ट्रीय विकास हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? क्या कदम उठाने चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना चाहिए। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, या फिर राष्ट्रीयता के विरोध तत्व का है जो कि दमन करना चाहिए, या फिर पूरे राष्ट्र के लिए एक ही
जैसा विषय वस्तु या फिर वकालत है जो कि करनी चाहिए। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। आंसर आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे राष्ट्र छात्रों में जो कि राष्ट्रहित की भावना है जो कि जागे। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। बालकों के व्यक्तित्व में के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके भी जानकारी शिक्षकों को हो। उसकी किसकी उसकी खाली जगह की जानकारी भी शिक्षकों को होनी चाहिए। बताइएगा दोस्तों, सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षकों को किसकी जानकारी होनी चाहिए। बताइएगा, मित्रों, व्यवहार ज्ञान या फिर कक्षा के साथियों की। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, व्यवहार, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। शिक्षकों को बालक के व्यक्तिगत सर्वांगीण विकास के लिए बालक के व्यवहार का है जो कि ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। तभी वो है क्या, बालक को समझ पाएगा और उसके हिसाब से उनको क्या है, सुधार पाएगा। यदि कोई लापरवाह है विद्यार्थी तो उसे क्या कर पाएगा, सुधार पाएगा, या फिर जो जैसा भी है। ठीक है ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि जिनमें छात्र क्या दोस्तों, जिनमें छात्र अधिक एक्टिव या फिर क्रियाशील हो। बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रदर्शन विधि, निगमन विधि या फिर प्रश्नोत्तर विधि या फिर विश्लेषण विधि। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर सी, सीधी सी बात है। जब आप क्या करते थे, छोटे बच्चे थे, क्लास में जाते थे, स्कूल में जाते थे, 1 से लेकर 12 तक क्लास थी, ठीक है ना। जब आपको सवाल पूछते थे क्लास में, ठीक है, आप क्या करते थे, एकदम एक्टिव हो जाते थे और क्या करते थे, पर्सन को सुनते थे, ठीक है ना। जो पढ़ने वाले थे वो तो सुनते थे, जो नहीं पढ़ने वाले थे वो तो नहीं सुनते थे कि वो तो मेरे को पता है ना, ठीक है ना। जो पीछे वाली सीट पर बैठते थे वो तो नहीं सुनते थे, वो तो कोली बातें करते थे। क्या दोस्तों, बातें करते थे, ठीक है ना। तो वो पीछे वाली सीट वाले तो बातें करते थे, लेकिन जो आगे जो पढ़ने वाले हैं वो क्या करते थे दोस्तों, प्रश्न उत्तरी विधि ही थे, मतलब कि प्रश्न पूछती थी टीचर, तो वो क्या करते थे, ध्यान से बैठकर यहाँ पर कि आंसर देते थे, और नहीं आता था तो वो क्या करते थे, समझते थे, ठीक है ना। तो वही है जो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि में जो कि एक्टिव रहते हैं विद्यार्थी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा में के समर्थन के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। बताइएगा, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, या फिर शिक्षक कितना सॉरी शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षण और गुणयुक्त है, ये यहाँ पर कि, या फिर शिक्षक अपने स्कूल को कितना अधिक भव्य दर्शा या फिर पाने में सक्षम होता है, या फिर शिक्षक को यहाँ पर पहचान का दायरा है कि कितना विस्तार है। बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, बालक केंद्रित शिक्षा यहाँ पर समर्थन में बालक केंद्रित शिक्षा का यहाँ पर बोला गया है। तो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व या फिर पर्सनैलिटी का जो यहाँ पर जो कि कहाँ तक है जो कि विकास कर पाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना, बालक केंद्रित में, ठीक है ना। बालक केंद्रित शिक्षा का मतलब यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। किसी भी विषय वस्तु या फिर कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। टीचर का सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आत्मविश्वास, विषय वस्तु का ज्ञान, या फिर प्रभावी व्यक्तित्व, या फिर सहृदयता। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर में दिया। दो प्रभावी व्यक्तित्व होगा, ठीक है ना। प्रभावी अभिव्यक्ति होगा तो ही क्या है, वो अच्छे से जो कि यहाँ पर जो कि समझा पाएगा सरलता से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है।
आपको एक छात्र की दृष्टि से सोचना है कि विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में। तो छात्र संघ जो कॉलेजों में होते हैं ना, वोट होते हैं कॉलेजों में, छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं, उपाध्यक्ष बनते हैं, महासचिव बनते हैं। तो वही वही के बारे में यहाँ पर विद्यालय की बात की जा रही है। विद्यालय में उसका क्या ख्याल है आप लोगों का, बताइएगा एक छात्र के नाते। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों, इसकी कोई यहाँ पर लाभ नहीं है, या फिर विद्यालय में दादागिरी फैलती है, या फिर शिक्षकों को अन्य शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध है जो कि लड़ने में एक साधन है, या फिर छात्रों के नेतृत्व की भावना यहाँ पर बढ़ती है, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों में यहाँ पर नेतृत्व की भावना है जो कि बढ़ती है। क्या दोस्तों, नेतृत्व की भावना यहाँ पर बढ़ती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दादागिरी वाली बात तो अलग है, और नेतृत्व की भावना यहाँ पर वो क्या है, एक बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात का है जो कि मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा के उद्देश्यों का, या फिर छात्रों के आवश्यकताओं व रुचि एवं योग्यताओं का, या फिर शिक्षण अनुसंधानों का, या फिर ए और बी दोनों। करेक्ट आंसर क्या होगा, आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी डी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षकों के उद्देश्य को, शिक्षा का क्या उद्देश्य है उसको, और साथ ही साथ छात्रों की जो आवश्यकता है, रुचि है, योग्यता है, जिस प्रकार से योग 12वीं में पढ़ रहा है तो 12वीं के हिसाब से उसका कोर्स एजुकेशन बनाया जाएगा, पाठ्यक्रम बनाया जाएगा, सिलेबस बनाया जाएगा। उसकी रुचि किस किस में हो सकती है उसका यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है ना। आवश्यकताएं उनके लिए आवश्यक क्या है, उस हिसाब से जो कि सिलेबस का जो कि मुख्य यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। निःशुल्क और अनिवार्य यहाँ पर राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप यहाँ पर क्या हुआ, बताइएगा। बालकों की साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर बताइएगा। निःशुल्क और अनिवार्य जो प्राइमरी शिक्षा लागू की गई है उसके तहत 2009 के तहत यहाँ पर, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है ना, इसके तहत जो कि यहाँ पर उसका क्या फ़ायदा हुआ है, बताइएगा। देखिए फ़ायदा क्या हुआ है, निःशुल्क। देखिए कुछ कई सारे हैं जो कि फ्री में पढ़ाने के बाद में पढ़ने लगे हैं। पहले क्या होता था कि रुपए के डर से जो कि पढ़ाई नहीं कर पाते थे, प्राइवेट स्कूल के इतने क्या होते थे, बिल्कुल खर्चे होते थे। तो यहाँ पर क्या होते थे, घर वाले नहीं पढ़ाते थे। तो यहाँ पर अब क्या है, फ्री में यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य, यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे तो बिल्कुल फ्री यहाँ पर जो कि बिल्कुल आपको नाम मात्र फीस यहाँ पर जो कि लेनी पड़ती है, जिस प्रकार से 400, 500, 200 इस प्रकार से यहाँ पर देनी पड़ती है। बाकी आपको बिल्कुल फ्री है जो कि पढ़ाया जा रहा है। तो इसी के तहत है जो कि यहाँ पर जो कि क्या हुआ, ये सभी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। बालकों की साक्षरता यहाँ पर बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है। पहले क्या होता था, ग्रामीण एरिया में क्या होती थी, स्कूल होती नहीं होती, बाकी 15-15 किलोमीटर दूर में एक ही स्कूल होती थी। तो वहाँ से भी क्या होते, बिल्कुल वहाँ पर जो कि बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, और वो ही पढ़ने आते थे जो जिनके पास में क्या होती थी, फ़ीस होती थी। ठीक है ना। तो फीस का यहाँ पर लफड़ा मिट गया है, तो गवर्नमेंट स्कूल में बिल्कुल यहाँ पर ये फ़ायदे हुए हैं। तो ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ना, या फिर कहानियाँ सुनना। करेक्ट आंसर बताइए। शिशु के लिए शिशुशाला में मतलब कि जो आपके होते हैं ना आंगनवाड़ियाँ, ठीक है ना, आंगनवाड़ियाँ होती है शिशुशाला, ठीक है ना, या फिर प्ले ग्रुप आप बोल सकते हैं। प्ले ग्रुप की बात करें तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने क्या किया जाता है, खेलने के यहाँ पर जो कि खेल के अवसर प्रदान है जो कि करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो कि वो उनकी क्या है, खेलने का यहाँ पर टाइम होता है। ठीक है ना, खेलने की ज़िंदगी है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता। क्या संभव नहीं हो सकता मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर दीजिएगा। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार यहाँ पर संभव नहीं है, या फिर प्रत्येक बालक
पर शिक्षा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, या फिर प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, या फिर प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। यहाँ पर क्या, यहाँ पर एजुकी संभव नहीं है। करेक्ट आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर बात करें तो दोस्तों जो बाल केंद्रित द्वारा यहाँ पर जो कि बाल केंद्रित शिक्षा है उसके द्वारा जो कि यहाँ पर एक चीज़ संभव नहीं है। क्या? प्रत्येक बालक पर जो कि पृथक रूप से ध्यान देना यहाँ पर संभव नहीं है। ठीक है ना, एक एक करके यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा सकता। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। देखिए वर्तमान में सभी यहाँ पर वर्तमान के समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य यहाँ पर कारण क्या है? देखिए मुख्य कारण क्या है प्राइमरी शिक्षा का, यहाँ पर बताइएगा। एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, या फिर गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या फिर शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। करेक्ट आंसर बताइएगा। आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार। वर्तमान समय में यहाँ पर बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य यहाँ पर कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है। देखिए शिक्षक और छात्र का जब तक विषम अनुपात रहेगा, ठीक है ना, तब तक है जो कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी और इसी प्रकार की दुर्दशा बनी रहेगी। तो ये दशा है जो कि दुर्दशा को ठीक करने के लिए क्या होगा, एक छात्र और शिक्षक में एक अच्छा यहाँ पर जो कि संबंध बनना चाहिए, ताकि वो पढ़ सके और पढ़ा सके। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सीखने का अवसर मिलेगा, या फिर व्यक्तित्व का विकास होगा, या फिर आत्मविश्वास के विश्वास में सहायता मिलेगी, विकास में सहायता मिलेगी, या फिर ये सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताइएगा। बहुत ही शानदार। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। करेक्ट आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो आपकी सही आलोचना है जो कि करता है, सही आलोचना करता है, तो उसके साथ आपका व्यवहार है जो कि अपेक्षित होगा। किस प्रकार का होगा बताइएगा? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचना के रूप में, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मित्र के रूप में व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए यहाँ पर। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता। देखिए शिक्षक है जो कि कक्षा को किस प्रकार से शांत रखता है, किस प्रकार से अनुशासन में रखता है, वो उसके ऊपर है जो कि निर्भर है। ठीक है ना। वो उस पर निर्भर है। उसमें मतलब कि जिस प्रकार से मैं आपको बोलता हूँ ना कि जो भी बातें करेगा क्लास में, तो वो क्या करता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, और मैं ब्लॉक भी कर देता हूँ। तो आपका क्या है, ध्यान है जो कि बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर रहेगा। और बाकी हमें बिल्कुल अनुशासन जो यहाँ पर भंग करता है उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। तो हमारे इस क्लास में जो कि किसी भी क्लास में हमारे चैनल पर, तो कोई भी यहाँ पर जो कि यहाँ पर डिस्टर्ब करता है किसी भी दूसरे को, या फिर तो उसे क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है। चलिए उसी प्रकार से क्या कक्षा प्रबंधन, यहाँ पर शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता है जो कि उस पर निर्भर करता है कि वो कक्षा में अनुशासन किस प्रकार का रख पाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस छात्र को अपना श्रेष्ठ मानते हैं? किस छात्र को अपना श्रेष्ठ मानते हैं? जो शिक्षक को सम्मान दे, या फिर उसकी आज्ञा माने, या फिर जो सुशील और शर्मिला और अनुशासन में रहे, या फिर जो शिक्षा ग्रहण करने में जो और अध्ययन में रुचि रखता हो, या फिर जो नियमित पाठशाला आता हो, या फिर कक्षा का मॉनिटर हो। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन करने में रुचि रखता है उसी को सर्वश्रेष्ठ है जो कि मानेंगे, ठीक है ना, यदि आप एक टीचर हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। एक प्रभावी जो अध्यापक है उसके लिए आवश्यक नहीं मानते हैं किसे, बताइएगा। केवल दंड देने वाले को, या फिर विषय को रोचक बनाता है, या फिर सृजनशील होता है, या फिर वह उत्तम वक्त हो, या फिर करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। देखिए उससे हम एजुकी यहाँ पर एजुकी प्रभावी आवश्यक यहाँ पर नहीं मानेंगे, केवल दंड देने वाला हो। केवल दंड है जो कि देने वाला अध्यापक है जो कि यहाँ पर एक प्रभावी शिक्षक नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों। हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, करेक्ट आंसर करेक्ट यहाँ पर जो कि ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए दोस्तों। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और नीचे दिए गए लिंक पर आप फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और वहाँ पर ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको वहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सके दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।